हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। तो 78% शॉर्ट, जिसमें मार्केट उनकी शॉर्ट पोजीशन से 1000 पॉइंट रैली कर चुका है। तो अब आप इमेजिन करिए कि वो रोल ओवर करेंगे या फिर काटेंगे शॉर्ट पोजीशन। मेरे ख्याल से तो काटेंगे शॉर्ट पोजीशन, अनलेस कोई बड़ा नेगेटिव आ जाए मार्केट में। जब तक वो ना आए, मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और इस मार्केट में रीजन कुछ भी हो सकता है। क्यों हम कहते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में आप लॉन्ग रहिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब वो रैली आ जाए। जैसे इस पूरे महीने कभी ना कभी किसी न किसी कारण से आती रही वो रैली। अगर आपने उस सिंपल कॉन्सेप्ट को बिलीव किया होता, हमारा स्टॉप लॉस हम हर बार रोज बढ़ाते रहे। वो 19,800 का हमारा टारगेट था, वो भी आया। अब 20,200 का मैं एक टारगेट लेकर चल रहा हूं, लेकिन हर रैली पर एक स्टॉप लॉस को आप एडजस्ट कर रहे हैं। दोनों नंबर्स पॉजिटिव आना, डीआईएस और एफआईएस के बार्स देखिए आप। और ये देखिए, जब एफआईएस इतनी बाइंग करो तो डीआईएस को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये हमेशा हमने डिस्कस किया है, क्योंकि फिर वो अपना पैसा प्रोटेक्ट करते हैं। जरूरत क्या है, जब आपको पैसा तब लगाना है ना, जब डीआईएस तब लगाते हैं जब सामने एफआईएस बेच रहे हो। और अब एफआईएस का देखिए, अब दोनों अगर ग्रीन हो गए तो मार्केट में मोमेंटम बहुत शानदार आएगा। एक डेल्टा ट्रेडर है, न्यूजीलैंड बेस्ड, उसने एक स्टडी की है जिसको कि आज इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। वो ये कह रहा है कि जो यूएस का पेंशन फंड है, उसका पैसा इंडिया में आएगा। और वो कितना पैसा इंडिया में आएगा? 360 करोड़ डॉलर, मतलब 30,000 करोड़ रुपए। ये पैसा इंडिया में आने की तैयारी हो रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है यूएस में, बाय द वे, जो पेंशन फंड होता है ना, वो लोगों की सबसे बड़ी सेविंग होती है। वो वहां पर हर कोई कवर्ड होता है उसमें। और वो पेंशन फंड जो है ना, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो कह रहे हैं कि इंडिया में बढ़ेगा। वो क्यों? क्योंकि उसका जो डिसीजन मेकर है वो है फेडरल रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट बोर्ड। वो एक डिसीजन कर रहा है कि एफआरटीआईबी की अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई आईएमआई एक इंडेक्स है, इसमें एक्स चाइना, एक्स यूएस, एक्स ये सब, मैंने इसलिए उसका पूरा नाम नहीं लिखा है। लेकिन उसने एक फैसला लिया है कि वो जो है एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई आईएमआई एक इंडेक्स है, इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। जो करंट बेंचमार्क है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारा पैसा निकलेगा डेवलप्ड मार्केट से और आएगा इमर्जिंग मार्केट में। इसमें एक सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो कनाडा का है। वैसे खैर कनाडा डेवलप्ड मार्केट है, लेकिन फिर भी $5.6 बिलियन कनाडा में, उसके अलावा $3.6 बिलियन इंडिया में, $3.4 बिलियन ताइवान में, $2.6 बिलियन साउथ कोरिया में, $1.2 बिलियन ब्राजील में, बाकी कुछ मैक्सिको, सऊदी अरब को भी मिलेगा। और वो जाएगा कहां से पैसा? सबसे ज्यादा पैसा जाएगा जापान से, $3.9 बिलियन, उसके बाद यूके से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, और जर्मनी, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया से। ऑब्वियसली ये पैसा वो पैसा है जो आउटसाइड यूएस इन्वेस्ट होता है। उसमें जो पैसा अब तक सारा का सारा इन डेवलप्ड मार्केट हो जा रहा था, उसमें अब पैसा एक कनाडा प्लस सारी की सारी इमर्जिंग मार्केट, जिसमें इंडिया का हिस्सा सबसे ज्यादा बड़ा है। ये smartkarma.com की रिपोर्ट है, जिसको आज सुबह इकोनॉमिक टाइम्स ने लिया है।